इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और मैं नियाज आलम क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर मैट्रिक्स आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैट्रिक्स का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट बेसिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आते हैं मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं क्या है मैट्रिक्स। तो ये क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स यानी कहते हैं इसको अवयव, ठीक है। हिंदी के भाषा में जाओगे तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अवयव। तो मैट्रिक्स ए रेक्टेंगल एरी ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर्स, एम और एन को मल्टीपल करके जितने यानी प्रोडक्ट के यानी एम नंबर्स और एन नंबर्स दोनों को प्रोडक्ट किया है और जितने भी नंबर प्राप्त हुआ है वही है उतने ही नंबर को क्या किया है? एरी किया है। तो एम एन नंबर्स एरी किया है इन फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस, एम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। यानी कहने का मतलब है कि ये बोला रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाला ये हमारा रेक्टेंगल, इनको कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो जियोमेट्री हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कितने नंबर्स? mn नंबर्स, ठीक है। mn नंबर्स में m जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे जानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं। कि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होगा और ये वाली लाइन वर्टिकल होगा। तो इसे पता चल रहा है कि ये वाली लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये वाली लाइन जस्ट खड़ी वाली लाइन हमारा क्या होगा? वर्टिकल हो जाएगा। खड़ी वाली लाइन वर्टिकल और सोया वाला जो लाइन होगा वो हमारा ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वाली सोया वाला लाइन हमारा क्या होगा? वर्टिकल। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इसी तरह बहुत सारे हॉरिजॉन्टल, ये सीमित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीमित नहीं है। एम नंबर्स कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फिनाइट नहीं किए। और इसी तरह ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा लाइन वर्टिकल, बहुत सारा वर्टिकल लाइन, बहुत सारा। कितने वर्टिकल लाइन्स? एन वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे दिया हुआ है। वर्टिकल लाइन्स तो एम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एंड एन वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो यहाँ पे पता चल गया कि हमारा ये हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो किसी भी रेक्टेंगल में m हॉरिजॉन्टल लाइन्स और n वर्टिकल लाइन्स का जब अरेंजमेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट ही, ये पूरी अरेंजमेंट ही क्या कहला जाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, क्या करें? मैट्रिक्स डिनोटेड बाय, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। और इसमें भी हम कर सकते हैं, ये ऐसे बोलचाल की भाषा में तुम लोग कहते हो बड़ी ब्रैकेट और ये हमारा क्या हो गया? छोटी ब्रैकेट। तो ये वाला रेक्टेंगल वाला पार्ट में जब जिसके अंदर डिनोटेड करते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट, ये वाला लास्ट वाला पार्ट जो हमारा, इसी को मैट्रिक्स के क्या करते हैं? डिनोटेड करते हैं। और कभी कभी बहुत सारे लोग ये यूज नहीं करके ये वाला भी यूज कर लेता है। तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे एलिमेंट को रख सकते हैं। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं, किसको? मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पे आप पता चल रहा है कि ये वाली लाइन, ये एम, ये तो ये हमारा ये वाली लाइन हम बता चुके हैं वो हमारा क्या है? वर्टिकल। और ये सोया वाला लाइन जो ये वाला सोया वाला लाइन वो हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन।
यहाँ पे m हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो कितने सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, बहुत सारे m हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसको कहते हैं रो। ये सोया वाला लाइन हमारा क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या हो गया, रोज हो गया। उसके बाद खड़ी वाली लाइन हमारा क्या हो गया, खड़ी वाली लाइन हमारा वर्टिकल, और इसी को कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको, कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो वर्टिकल लाइन हमारा कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन रोज हो गया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ऑर्डर नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर को जब भी बनाएंगे, ऑर्डर को जब भी रखेंगे, यहाँ पे रखा हुआ है ऑर्डर m/n। तो पहले वाले m है, दूसरे क्या है, n है। क्यों n/m क्यों नहीं रख सकते, तो रीजन है कि ऑर्डर को जब भी रखना है नंबर ऑफ रो को पहले रखना है इनटू नंबर ऑफ कॉलम को क्या रखना है, बाद में रखना है। इसलिए ऑर्डर जो आ गया हमारा m/n, इसको बाय बोलेंगे, ठीक है। तो m/n, तो इसमें पता चल गया कि पहले वाला जो होता है नंबर ऑफ रो होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। दूसरा, तो यहाँ पे ए रेक्टेंगल एरी ऑफ mn नंबर्स इन फॉर्म, यानी चेहरा जो होगा mn नंबर्स का, वो कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल वाले पार्ट में क्या करना है, उसको अरेंजमेंट करना है, कितने नंबर को, mn नंबर्स। और इसमें जो होगा m हॉरिजॉन्टल लाइंस, m वाला जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा, और n वाला जो होगा हमारा वो क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो ऐसा जब अरेंजमेंट हो जाएगा, रेक्टेंगल वाले पार्ट में अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उस पूरे पार्ट को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर जो पूछेगा वो ऑर्डर जो होगा हमारा m/n होगा। और इसमें m/n ऐसे पता चल रहा है कि m हमारा नंबर ऑफ रो है और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये भी बोल सकते हो, जो नंबर ऑफ रो है, तो रो वाला पार्ट जो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और नंबर ऑफ कॉलम, तो जो हमारा कहने का मतलब कॉलम है, वो हमारा नंबर ऑफ क्या है, वर्टिकल्स लाइन है। और ये भी हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस है और जानते हैं हाउ टू क्रिएट ए मैट्रिक्स, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। कह रहा है कि आप एक क्रिएट, यानी एक मैट्रिक्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे, और वो ऑर्डर कितने का होना चाहिए, 3/4। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे पार्ट हैं, और वो पार्ट का नेम क्या रख दिए, ए, और पहला वाला जो आई, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, जे। यहाँ पे आई, ये हमारा आई, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रो, आई जो है नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, और जेथ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे वेयर लिख देते हैं, वेयर कंडीशन बता रहा है कि ये आइथ जो है वो नंबर ऑफ रो को डिनोटेड कर रहा है, और ये जेथ जो है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोटेड कर रहा है। और ये एलिमेंट ए जो है, ये हमारा ए एलिमेंट है, और कितने का एलिमेंट है, ये 3/4 का एलिमेंट हो, यानी 3 into 4 करेगा, तो 12 एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, डिनोटेड कर रहा है। और बारी बारी से पढ़ेंगे, और इसका ऑर्डर पता है 3/4। तो ऑर्डर जो हमारा कितने हैं, 3/4। तो सबसे पहला काम क्रिएट करना है क्या, एक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम ये ए मैट्रिक्स मान लिए, तो बॉक्स बना लेना है। ये हमारा रेक्टेंगुलर वाला, और बताए थे मैट्रिक्स को डिनोटेट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 और 4, तो ऑर्डर जब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 3 into 4, और ये हमको पता है 3 डिनोटेट करता है किसको, नंबर ऑफ रोज, और ये वाला 4 जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो रो, ये 3 वाला जो है नंबर ऑफ रो, इसमें बता रहा है कि
की यानी रो की जो संख्या है वो कितना है 3 है, और फोर्थ जो है ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है कि कॉलम की संख्या कितना है 4 है। तो हमको पता है ये रो जो होता है रो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, और कॉलम ये हमारा वर्टिकल लाइंस होता है, वर्टिकल्स लाइन। तो ये हमारा वर्टिकल्स लाइन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया। तो आते हैं, तो ये हमारा रो जो है रो, ये वाला रो सोया वाला रोज है। रोज हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी संख्या है 3। तो कहने का मतलब है कि ये वाली सोई वाली लाइन में कितना एलिमेंट 3 वाला पार्ट में रखना है। मगर कॉलम जो है कॉलम कितना है वर्टिकल्स लाइन, तो वर्टिकल्स लाइन ही कॉलम कहलाता है, और कॉलम कितना है 4 है। ये 1 2 3। और आते पहले इन्वेंशन करते हैं एलिमेंट हम यहाँ पे स्मॉल में ए लिए हैं, ए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ये 4 कॉलम, और रो में चलना है 1 2 3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 C2 C3 C4, और ये R1 R2 ये R3। ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। और ये वाला फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। यहाँ से पता कर रहा है कि फोर्थ कॉलम यानी 4 कॉलम रखिए और 3 रो रखिए। 3 रो तो पता चल रहा है, ये रो में ही आएगा, रो थर्ड रो में ही आएगा, ये तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया थर्ड रो हो गया। तो कॉलम क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, और ये हमारा क्या हो गया फोर्थ कॉलम हो गया। तो आते हैं सबसे पहला काम नेमिंग करते हैं एलिमेंट का। तो सबसे पहला काम हम ये बताए थे, ये 3 पहले क्या है नंबर ऑफ रो, और दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम। तो पहला वाला का नेमिंग करना है, तो रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो। इसका नेमिंग क्या है, ये सेकेंड रो, पहले को सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, ये भी सेकेंड। ये कितना है थर्ड रो है, थर्ड रो ये भी थर्ड रो ये भी थर्ड रो। ये तो क्लियर हो गया। पहला वाला जो टर्म होगा, पहला जो होगा वो नंबर ऑफ रो रखना है, सेकेंड वाला जो होगा नंबर ऑफ क्या रखना है कॉलम रखना है। तो कॉलम का जो नंबर है वो कितना है 1 1 1। ये वाली लाइन में आते हैं, ये हमारा 2 2 2, और ये वाली में आते हैं तो कितना होगा 3 3, और ये हमारा क्या हो गया 3। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है फोर्थ कॉलम क्लियर हो गया। तो अब ये हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है पूरी मैट्रिक्स बन गई है। और मैट्रिक्स जो बना है इसमें ऑर्डर जो है ऑर्डर, तो ऑर्डर भी लिखना है। तो ऑर्डर पहले रो की संख्या देख लो 1 2 3 3, कॉलम की संख्या तो वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 4। तो ये हमारा इन्वेंशन हो गया, और यानी कहने का मतलब क्रिएट हो गया, एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। और वो कितने का ऑर्डर का, ऑर्डर 3/4 का। ये पूरी मैट्रिक्स कहलाई। और मैट्रिक्स के अंदर हमको ये हम बताए थे कि मैट्रिक्स को जो डिनोटेड करते हैं, ये वाली तुम लोग कहते हैं, इसको यूज करते हो बड़ी ब्रैकेट। तो ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट तुम लोग अपने जनरल रूप में प्रयोग करते हो। मगर यहाँ पे जो है वो किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ ये क्या है मैट्रिक्स है। और इसके अंदर जो है हम बहुत सारे एलिमेंट को क्या किए अरेंजमेंट किए, और अरेंजमेंट करने का तरीका भी बता दिए कैसे करना है। और याद रखना है, ये भी याद क्या रखना है, पहले वाले को रो रखना है, दूसरे वाले को क्या रखना है कॉलम रखना है, ठीक है। तो ये पहला वाला एलिमेंट A11, दूसरा वाला A12, तीसरा वाला A13, चौथा वाला A14। तो नेमिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। किसी का भी नेमिंग कर लेगा, किसी का पूछेगा कि नेमिंग बताओ इसका क्या है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका नेम पूछेगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इसका नेमिंग करेगा तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है ना, नोट कर लो जल्दी से।
आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है आते हैं। कंस्ट्रक्ट यानी रचना कह रहा है ए 3/2 मैट्रिक्स, यानी एक 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्या करना है, रचना करना है। और उस जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट तो पता हो गया 3 × 2 तो 6 एलिमेंट होगा। आर गिवन बाय ए आई जे, एलिमेंट का नेमिंग क्या है, ए आई जे ये रो है, ये हमारा क्या कॉलम है, इक्वल टू आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, यानी यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 रखना, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे j के जगह पे क्या रखना, 2 रखना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन करने से पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और मैट्रिक्स जो बनाना है वो 3/2 का बनाना है। तो ऑर्डर क्लियर किया हुआ है, ऑर्डर हमारा है 3/2। लेट ए मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जो लेना है 3/2 का लेना है, क्लियर है 3/2। तो ये हमारा नंबर ऑफ रो है और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। तो रो की जो संख्या होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और कॉलम की जो संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कॉलम जो होगा 1 2 और रोज होगा 1 2 3। तो 3 रो होगा, पहले रो क्लियर कर लो, 3 रो ए 1 2 3 1 2 3। अगर कॉलम देख लो कितना होना चाहिए, कॉलम 1 2 कॉलम हो गया। अब नेमिंग क्रिएट करना है कि एलिमेंट का नेम क्या है। तो नेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्लियर करने के लिए बोले हैं, पहले जो रखना है वो रो को रखना है। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 हो गया और ये हमारा C2 हो गया। तो पहला वाला रो रखना है R1 रो R1, R2 R3। उसके बाद करना क्या है, करना यही है कि दूसरा वाला जो रखना है वो कॉलम रखना है। कॉलम फर्स्ट कॉलम ये हमारा कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम कन्वेंशन हो गया। मैट्रिक्स की रचना करने बोला, मैट्रिक्स का पहले रचना कर दी, रचना करने बोला 3/2 का कंस्ट्रक्ट कीजिए, 3/2 का क्या मैट्रिक्स क्रिएट कर। उसके बाद कह रहा है कि वो जिसका कंडीशन रखना है क्या, एलिमेंट, और एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे, आई रो को रखिए, कॉलम को रखिए। उसके बाद रो प्लस यानी रो की संख्या प्लस 2 जे की संख्या रखना, और दोनों को क्या करना है, बस सॉल्यूशन करना है और ला के इसी पे रख दे आते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पहला वाला नेमिंग क्या कर रहा है, 1 1 ए 1 1। तो आई का जो वैल्यू है 1 है, जे का वैल्यू क्या है 1 है, ये आई है हमारा और ये हमारा जे है। तो आई का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू जे का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। बस पहला नेमिंग, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या चलना है, 1 2 एलिमेंट A12 और A12 के लिए कर लो आराम से, क्या हो जाएगा, आई रखना, आई का वैल्यू 1 प्लस 2 का वैल्यू 2 ही रखना है, और जे का वैल्यू, जे तो पीछे वाला होता है, पीछे वाला 2 है। सॉल्यूशन कर लो, 2 2 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 3 आया 5। नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, A21। तो A21 तो पहले वाले आई रखो, आई हमारा 2 प्लस 2 जे हमारा पीछे वाला 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। तीसरा वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू करना है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है पता चल रहा है, ये तो निकाल ली। अब क्या निकालना, A22 निकालना। तो जैसे A22 निकाले, पता है कि पहले आई रखना और जे को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना। तो पहला वाला आई कितना है 2 प्लस
2 इंटू जे का वैल्यू भी 2 ही है। 2 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या हो गया 6। A22 का वैल्यू आ गया। अब A31 चाहिए, A31 चाहिए, A31 चाहिए। तो पहले वाले I रख लो, I हमारा 3, 2 इंटू जे का वैल्यू 1, 2 एंड 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब अगला चाहिए A32, तो I का वैल्यू 3, 2 इंटू जे का वैल्यू 2, मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 प्लस 2 2 4 कितना हो गया 7 आ गया। तो A32 आ गया। सब टोटल जितने भी एलिमेंट A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 भी आ गया, A31 आ गया, A32 तो 6 एलिमेंट था। 6 एलिमेंट का वैल्यू निकाल दे और जितने भी वैल्यू आया जाके इस मैट्रिक्स में जाके क्या करते हैं बस पुट कर देना। तो चूंकि स्पेस नहीं है हमारा तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। तो ये हमारा A था, A इक्वल टू A11, तो A11 चाहिए, तो A11 कितना है 3, A11 3 रखना। नेक्स्ट क्या है A12, तो A12 कितना है 5, नेक्स्ट 5 रख देना। A21 चाहिए, तो 21 कितना है 4, नेक्स्ट 4 रख देना। A22 कितना है 6 है, नेक्स्ट यहाँ पे 6 रखा जाएगा। A31 कितना है 5, नेक्स्ट 5 रख देना। A32 क्योंकि A32 कितना है 7, नेक्स्ट 7 आ गया। और ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। कितने बाय कितने का बन गया 3 बाय 3 बाय का बन गया। जस्ट ये आंसर हो गया। और अब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर से बात बताई रचना करने, तो सबसे पहला काम हमें मैट्रिक्स का हम क्या किए, मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स को हम बनाए और मैट्रिक्स को जैसे बनाए तो बनाने के बाद बारी बारी से चूंकि ये दिया हुआ था कंडीशन, आप जो मैट्रिक्स बनाए वो कंस्ट्रक्ट किए, उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके वैल्यू बारी बारी से आई और जे का वैल्यू रखिए और उसका A11 का वैल्यू बारी बारी से क्या होगा आते जाएगा। और जैसे जैसे आते जाएगा तो आप फिर लास्ट में जाके मैट्रिक्स में क्या कर दीजिए रख दीजिए। इसी तरह एक मैट्रिक्स का क्या हो जाती है रचना हो जाती है। इसी तरीके से बनाना। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कहने का मतलब है कि इफ ए मैट्रिक्स यदि एक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो है एलिमेंट रेक्टेंगल वाला पार्ट में एलिमेंट जो है वो कितना है 12 एलिमेंट। 12 एलिमेंट को आप ये बोल रहा है कि कितने बाय कितने ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कितने तरीके से उसका ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि अगर जितने तरीके से ऑर्डर बना सकते हैं उस ऑर्डर को भी आप क्या कीजिए उनको लिखिए। तो इफ ए मैट्रिक्स यदि एक कोई मैट्रिक्स है उसके पास कितना एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, तो ऑर्डर इट कैन हैव, तो उसके पास ऑर्डर कितना है वो बताना है। तो सबसे पहला काम करना है क्या है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देना है टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 12, टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 12। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, टोटल पॉसिबल ऑर्डर अब तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर है वो अब देखना है, गौर करना है, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। तो 12 है, तो सबसे पहला काम 12 के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा एलिमेंट लो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो जाए, 1 इंटू 12। अब बताओ ये 1 और 12 मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो गया 12। 1 क्या है नंबर ऑफ, पहला वाला नंबर ऑफ रो होता है और दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल एलिमेंट प्राप्त होगा। तो टोटल एलिमेंट हमारा 12,
और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 1 इंटू 12, अब अपोजिट कर दो, 1 इंटू 12, अपोजिट भी कर सकते हैं 12 इंटू, पर भी रिजल्ट वही प्राप्त हो रहा है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 को बढ़ा दो, 1 को बढ़ा दो, कितना हो गया 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करे जो 12 हो जाएगा। किससे कर सकते हैं, ऐसे पता चल रहा है कि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। और जब 2 इंटू 6 12 हो गया तो उसका अपोजिट भी तो होगा, अपोजिट क्या होगा 6 इंटू 2 12। 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब जस्ट नेक्स्ट क्या लेना है, 3 ले लेना है। 3 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, जस्ट अपोजिट 4 इंटू 3 12। और देखो आगे, अब बोलोगे सर 5 नहीं ले सकते, बेशक ले सकते हो। और लेने के बाद अगर मल्टीपल 12 कोई भी ऐसा नंबर ले लो, और नंबर लेने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर लिए और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 12 आ जाए तो बेशक हो जाएगा वो हमारा क्या ऑर्डर हो जाएगा। और ये बोल सकते हो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं आप 12 बाय 5 और मल्टीप्लाई करके देखिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब भी लेना है ये हमारा जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। अगर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई भी एक टर्म क्या कोई भी एक नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम 0 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो ऐसे ही पता होना चाहिए, किसी का भी नंबर जो होता है रो और कॉलम, किसी का भी नंबर यानी नंबर कोई भी संख्या, जैसे कहने का मतलब 5 के लिए 10 के लिए 10 आम 8 आम, तो माइनस नेगेटिव नहीं लेते हो, जब भी लेते हो पॉजिटिव। तो याद रखना है कि कोई भी नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ऐसे पता रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर है 1 इंटू 4, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 और 2 इंटू 4, 4 इंटू 3। ये टोटल पॉसिबल क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर इट कैन हैव यानी कहने का मतलब है ऑर्डर यानी कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसके पास 12 एलिमेंट है तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना है, ये टोटल पॉसिबल हमारा क्या ऑर्डर। जस्ट ये हमारी पूरी क्या हो गई आंसर।